राष्ट्रीय पहचान को ये दर्शाता है। आप देख सकते हैं यही मुख्य द्वार है नौलखा पैलेस की, ये मुख्य द्वार है। मैं आसिक अंसारी, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टच एजुकेशन में स्वागत है। इस वक्त हम मधुबनी शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर राजा के नगरी राजनगर में खड़े। राजनगर अपने आप में एक इतिहास है। राजनगर एक प्रसिद्ध स्थान है। राजनगर का संबंध राजा के राज पैलेस से। जब हम राजनगर का नाम लेते हैं तो आपके मन में ये ज़रूर आता होगा राज पैलेस राजनगर। जी हाँ, अभी हम उसी स्थल पर, उसी जगह मौजूद हैं, राजा के नगरी राजनगर के राज पैलेस में। राज पैलेस का निर्माण दरभंगा महाराजा के छोटे भाई रामेश्वर सिंह ने करवाया था। बड़े ही अरमानों से इस राजमहल का निर्माण उन्होंने करवाया था। उन्होंने इस राजनगर पैलेस जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण भारतीय कलाकार के साथ साथ फ्रांसीसी कलाकार को बुलाकर भी इसका निर्माण करवाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जितना शौक से उन्होंने इस राज पैलेस राजमहल को बनवाया था, लेकिन इसमें रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका और उस भूकंप ने नौलखा पैलेस को खंडहर में तब्दील कर दिया। और उस समय राजा दरभंगा महाराजा की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण राजा रामेश्वर सिंह को यहाँ से छोड़कर फिर से दरभंगा की गद्दी को संभालना पड़ा। और 1934 में आई भूकंप ने इस महल को, इस पैलेस को इस तरह खंडित किया, इस तरह खंडर में तब्दील कर दिया। जनता की बेरुखी है, सरकार की बेरुखी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये महल एक इतिहास समेटे हुए खड़ा है। राजनगर के राज पैलेस अपने आप में एक इतिहास है। पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी ना हुआ करता था, तो सवाल ये है कि उस समय का पता कैसे चलता था। उस समय का पता चलने के लिए आप देख रहे हैं कि राजनगर के इस नौलखा पैलेस में, राज पैलेस में एक बड़ा सा घंटा है। कहा जाता है कि इसी घंटा को बजाकर समय का पूरी तरह से बताया जाता है। यानी कि अगर 4 बजा तो फिर 4 बार घंटा को बजाया जाता था, या फिर अपने ढंग से वो लोग बजाते थे। और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत से ये पता चला कि इस घंटा की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी और लोगों को समय का पता चल जाता था। इसी घंटा के बगल में एक मंदिर भी है, सौंदर्य मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि राजा विशेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह को तंत्र मंत्र की विद्या में काफ़ी रुचि थी, काफ़ी उन पर विश्वास रखते थे। यही वजह है कि इस पूरे राज पैलेस में इस मंदिर के साथ साथ कुल 11 मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो चलिए अब अगले हिस्से से अगला दृश्य देखते हैं। नौलखा पैलेस के द्वार पर 4 हाथी की कलाकृति है। राष्ट्रीय पहचान को ये दर्शाता है। आप देख सकते हैं यही मुख्य द्वार है जो नौलखा पैलेस के, ये मुख्य द्वार है जहाँ जो 4 हाथी का फोटो है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाए। ये जो 4 हाथी का जो चित्र है, ये राष्ट्रीय पहचान को दिखाता है। यहाँ पर की दीवारों में जो कलाकृति की गई है वो इस बात का प्रतीक है कि ये जो महल है वो राजघरानों का है और राष्ट्रीय पहचान को दिखाता है। जो भी यहाँ आते हैं, इनको देखने आते हैं, वो फ़ोटो शूट कराते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ लड़के आए हुए हैं, वो भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं।
और इस चित्र, ये जो हाथी के साथ खुद का स्वयं का फ़ोटो खींचना, यहाँ जो भी लोग पर्यटक आते हैं, जो देखने आते हैं, वो यहाँ उसके साथ फ़ोटो खुद का लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि यही जो है इस पैलेस का मुख्य द्वार है। हम लोग इस पैलेस के दूसरे भाग में चलते हैं और वहाँ का दृश्य देखते हैं। राज पैलेस में नौलक्खा मंदिर, जो हर कोई देखना चाहता है। नौलक्खा मंदिर यानी उस समय के 9 लाख के रुपया से तैयार किया गया था। तो वो यही है नौलक्खा मंदिर, जो 1934 के भूकंप ने इस मंदिर को भी खंडहर में तब्दील कर दिया, और आज भी ये अपना इतिहास बता रहा है, एक गवाह के रूप में आज भी ये खड़ा है। तो यही है नौलक्खा मंदिर, जो इस वक्त आप कैमरे में देख रहे हैं। आपकी बेरुखी, जनता की बेरुखी और सरकार की बेरुखी के चलते ही आज ये अपना एक इतिहास तो समेटा हुआ है, लेकिन ये फिर से उभर नहीं पा रहा। राज पैलेस के एक भाग को कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। अभी हम उस भाग में खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं, ये जो भवन है, इस भवन को कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। इस कॉलेज का नाम राजा विशेश्वर सिंह के नाम पर रखा गया। ये कॉलेज 1971 ईस्वी में स्थापित हुआ और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से इसकी मान्यता हुई। अब इस कॉलेज में डिग्री तक पढ़ाई होती है और अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी आयोजित होती हैं। मैं आपको बताते चलूँ, मेरा बीएड 18-20 का फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल परीक्षा का सेंटर यही था, और इसी परिसर के अंदर में जो है मैंने परीक्षा दिया था। मुख्य द्वार बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता। मुख्य द्वार बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता। और वहाँ जो बीच में जो है प्रतिमा लगा हुआ है, राजा विशेश्वर सिंह का ही प्रतिमा लगा हुआ। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो पूरे कैमरा को घुमाकर आपको इस कॉलेज को दिखाए। हमारे दाहिने तरफ आप देखें, पूरी लंबी चौड़ी जो ये भवन है, शुरुआत का स्टार्ट का जो भवन है, इस को कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। और अब ये कॉलेज VSJ कॉलेज राजनगर के नाम से प्रसिद्ध और मशहूर है। अब हम लोग अगले हिस्से में चलते हैं और अगला हिस्सा देखते हैं। राजनगर राज पैलेस से ये कहानी हम आपको दिखा रहे थे। राजनगर राज पैलेस के कई अहम भाग हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो भाग है, बहुत सारे हिस्सा जो है वो आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन इतिहास के हवाले से हमने बहुत कुछ बताने की प्रयास किया है शॉर्ट में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, उपयोगी हुआ होगा। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार फिर से आखिरी जो हमारा पड़ाव है, हम चाहेंगे कि इस रोड को आप दिखाएं। इसी रास्ते से होकर हम निकल जाएंगे और मधुबनी के लिए हम अब इस रास्ते से निकल जाएंगे। फ़िलहाल टच एजुकेशन का विशेष यात्रा राजनगर राज पैलेस यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।